अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ी पुलिसिंग में चुनौती रही है। और पुलिसिंग में बीट पुलिसिंग उसका आधार। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एआई बेस्ड एक नया ऐप लॉन्च किया है, नाम है यक्ष ऐप। और इस ऐप में थानेवार हर अपराधी की कुंडली जमा होगी। वो अपराधी कहीं रहेगा, किसी भी पुलिसकर्मी की नजर में आएगा, पता चलेगा कहां का अपराधी है, किस अपराध में संलिप्त रहा है। कैसे यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को और बेहतर किया जा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय पर यक्ष ऐप का जो कंट्रोल रूम है उस पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 8 जोन है और जोन वार हर एक जोन के लिए एक पुलिस पर्सनल को अलॉट किया गया है, यानी जोन वार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस जोन वार मॉनिटरिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के हर थाने और उस थाने के हर बीट में जो उसका जिम्मेदार पुलिसकर्मी है, बीट सिपाही है, उसके इलाके में कौन अपराधी सक्रिय है, जेल में है या बेल पर है, उस अपराधी की नंबरिंग भी की गई है। इन तमाम जो यक्ष ऐप में काम करने का तरीका, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी एसटीएफ के अफसर दीपक सिंह जी हैं, जिन्होंने इस पूरे यक्ष ऐप को एक मूर्त रूप दिया है और पुलिसिंग में एक नया आयाम जुड़ रहा है। दीपक जी, आज तक पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यक्ष ऐप के बारे में बताइए कि कैसे आप लोग पुलिसिंग को बेहतर करने जा रहे हैं। डीजीपी साहब की एक इच्छा थी पहले कि यूपी पुलिस में बहुत सारे ऐप प्रचलित हैं, तो उन सारे ऐपों को, सारी खूबियों को मिलाकर एक ऐप बनाया जाए। तो काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई, सारे सीनियर अफसर इसमें, एडीजी क्राइम साहब, एडीजीएलओ साहब, और एक पूरी टीम बनी इसमें, जिसमें बीट प्रहरी, पहचान ऐप और त्रिनेत्र ऐप जो पहले से प्रचलन में थे, उनकी सारी खूबियों को इकट्ठा किया गया। प्लस थाने के डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, रजिस्टर नंबर 4, 8, ग्राम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, इन सब का अवलोकन करते हुए इस सारी विशेषताओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिजिटलाइजेशन करने के उद्देश्य से और उसकी एक्सेस बीट कर्मी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस ऐप का निर्माण किया गया है। इसमें बीट पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया है और इसका जो मेन सेंटेंस रखा गया है वो नो योर क्रिमिनल। हमारा बीट कर्मचारी अपने क्रिमिनल को पहचाने, जाने, उसकी सारी चीज़ों को जाने, ताकि आने वाले समय में क्राइम डिटेक्शन और अपराधियों की धरपकड़ में आसानी हो सके। अगर हम सामने से बात करें, अब जैसे ये थाना जीएनपुर, शायद आजमगढ़ का ये थाना है, अब ये खुला हुआ है, इस पे जैसे टोटल क्रिमिनल्स हैं 561, ये क्या ये बता रहा है, कैसे? ये अभी हम लोग ने ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक वर्जन सबको लॉन्च किया है। ट्रेनिंग में अभी हम सारे पुलिस कर्मियों को इस पर ट्रेन कर रहे हैं। तो एक उसमें से छोटा सा एक सैंपल है ये थाना जीएनपुर का, जिसमें एक एसएचओ पोर्टल बेसिकली ये लॉगिन हुआ है। ये ट्रेनिंग पर्पज से लॉगिन किया गया है। ये एसएचओ पोर्टल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस थाने के सारे क्रिमिनल्स हैं, उसके एक्सपांडिंग क्रिमिनल दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्रिमिनल उस थाने से जेल में है वो दिखाई पड़ रहे हैं, किन किन क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन पेंडेंसी अभी है वो दिखाई पड़ रही है, इस थाने के रजिस्टर्ड गैंग्स क्या क्या हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो नया सिस्टम लागू किया गया है, कलर कोडिंग और क्राइम की स्कोरिंग के आधार पे उस थाने के जो टॉप 10 बन रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब अगर जैसे अपराधी की बात करें तो अपराधी का फेस रिकॉग्निशन ऐप एक बड़ा टूल है। फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन की बात की जा रही थी, क्राइम जीपीटी की बात की जा रही थी, तो फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, एक फेस रिकग्निशन सिस्टम पहले से हमारे त्रिनेत्र ऐप में मौजूद था, उसको और मॉडिफाइड फॉर्म में इसमें हम लोग ने इसको एक्सेप्ट किया है। फेशियल रिकग्निशन में बेसिकली ये कोई भी क्रिमिनल जो हमारे डाटाबेस में मौजूद रहेगा, उसकी फोटो खींचते ही, जिसको ये एक्सेस दी गई है, वो फोटो खींचते ही उस हमारे डाटाबेस से उस क्राइम का पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। उस क्रिमिनल की फेशियल को लोकल मैचिंग सिस्टम पर आधारित किया गया, तो इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। इसको मतलब कि अगर किसी भी रैंडमली पुलिस चेकिंग कर रही है कहीं पर और एक आदमी संदिग्ध नजर आया और उसकी फोटो खींची, फिर वो काम कैसे करेगा? संदिग्ध की फोटो खींचते ही अगर उसका डाटाबेस हमारे पुलिस के, पूरे यूपी पुलिस के किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ों से वो अगर इनरोल किया गया है, कहीं भी उसका नामांकन हुआ है, उसका गिरफ्तारी हुई है, उसका डाटा फीड हुआ है, तो तुरंत ही उसका पूरा मैच आ जाएगा। उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसकी गैंग्स है तो गैंग्स आ जाएंगे, किस तरह का अपराधी है वो आ जाएगा, उसके बीट कर्मचारी जो उसने उसके पहले उसको सत्यापित किया होगा, वो सारे डिटेल हमको तुरंत ही मिल जाएंगे। उसकी मैच की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसमें बहुत कम ही डिफॉल्ट आता है। एक अगर बात करें कि वॉइस रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो वॉइस रिकॉग्निशन ये क्या चीज है? वॉइस रिकॉग्निशन स्पीकर मॉड्यूलेशन बेस पे आधारित सिस्टम है, जिसमें
कोई भी समझ लीजिए कोई साइबर क्रिमिनल है, उसने किसी से बात किया, हम अपने डाटाबेस में और उस वॉइस रिकॉर्ड, जब अपराधी पकड़ा जा रहा है तो उसमें हम उसके वॉइस सैंपल, फोटो और डिफरेंट चीजें उसको कैप्चर कर रहे हैं। उस वॉइस सैंपल से जब हम डाटाबेस में मिलान करेंगे तो तुरंत ही उसका स्पेसिफिक रिजल्ट हमको मिल जाता है। और वॉइस सैंपल अगर हमसे मैच आता है तो तुरंत ही उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाएगा कि ये फला क्रिमिनल था, इसकी आवाज ये थी, इस मॉड्यूलेशन पे काम हो रहा था। मतलब अगर कोई नंबर बदल देगा, अपराधी नंबर बदल करके बात कर रहा है तो भी सिर्फ आवाज से आप पहचानेंगे? जी, ये इसका मेन फोकस यही है कि हम किसी भी नंबर पे बदल करके किसी भी माध्यम से, किसी भी स्पीकर के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से किसी को कोई वॉइस नोट भेजता है तो उस वॉइस नोट को भी हम रिकॉर्ड करके उसकी पहचान कर सकते हैं कि फला क्रिमिनल की ये वॉइस थी। एक क्राइम जीपीटी टर्मिनोलॉजी आप लोग लेकर के आए हैं, तो ये जीपीटी तो सुना था, लेकिन एक क्राइम जीपीटी क्या है? ये जीपीटी जैसा ही टूल है। जीपीटी ओशन नेटवर्क में यूज होता है और काफी इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन आती है। हमारा जो इसमें क्राइम जीपीटी है वो क्राइम इन्फॉर्मेशन देगा और उसका डाटाबेस हमारे द्वारा, पुलिस द्वारा तैयार किया डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। ये केवल तेजी से सूचनाओं के विकसित करने का मॉड्यूल होगा। आप कुछ भी क्राइम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, किसी थाने के गैंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक क्राइम मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं, किस थाने में कितने लुटेरे हैं, आपने प्रॉम्प्ट डाला तो हमारा जो डाटाबेस पहले से फीड होगा उसके हिसाब से वो आंसर बना देगा। तो ये जस्ट लाइक कि जो अगर मान लीजिए किसी भी अपराधी के बारे में जानना है, एक नाम डाल दिया, हम लीजिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो उससे रिलेटेड जो जानकारी आएगी वो पुलिस रिकॉर्ड की होगी। यस, वो सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से करेक्ट होगी और बिना हमारे डाटा रिकॉर्ड के कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं बनाएगा। तो पुलिस रिकॉर्ड के बेस पे इन्फॉर्मेशन ही क्राइम जीपीटी देगा। इसके प्रामाणिक इंटरनेट बेस्ड नहीं है कि कहीं से किसी वेबसाइट ने लिखा, कुछ नहीं, वो ये इंटरनल केवल हमारे क्राइम रिकॉर्ड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे क्राइम डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। एक सवाल इस बात का भी आता है कि जो अपराधी हैं वो अपने गैंग्स को बड़ा करते जाते हैं, और पुलिस को शुरुआत में जब कोई अपराधी बनता है, उसका गैंग बना होता है तो 5-10 लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके शरणदाता हैं, उनके जमानतदार हैं, उनके फाइनेंसर हैं, उनके लिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हाइड आउट्स तैयार करते हैं, उनको भी कैसे आप लोग ट्रैक करेंगे? इसको ट्रैक करने का 2 मॉड्यूल हमारे पास है। एक तो हमने बीट पुलिस तक इसको एसआईएफ की एक्सेस दी है। तो बीट में जब हमारा सिपाही बीट तक जाता है तो सारे क्राइम अड्डे को भी नोटिफाइड कर सकता है, मतलब एक जियो टैगिंग कर देगा सारे क्रिमिनल प्लेसेज का, जो उसके इन्फॉर्मेशन में अभी तक आया उसकी एक बीट सूचना वो लिख देगा। वो भी हमारे पर्टिकुलर क्राइम के साथ, पर्टिकुलर गांव के साथ दर्ज हो जाएगी। दूसरा, एक इसका एआई बेस्ड फीचर है, क्रिमिनल लिंक एनालिसिस। जैसे एक क्राइम के कई क्रिमिनल एक साथ एफआईआर में सूचीबद्ध हैं, पुनः वो बाहर निकलते हैं, नया गैंग बनाते हैं, उसके दूसरे पायदान के क्रिमिनल दूसरे से लिंक करते हैं, तो एक रोबस्टिक क्रिमिनल लिंक डाटाबेस आपको मिलेगा। एक तरह के पैटर्न क्राइम करने वालों का A, B, C, D लेवल तक जाकर के एक ट्री व्यू प्रेजेंट करेगा कि इस क्राइम से जुड़े हुए आदमियों का ये गैंग्स रहा है, जो वो भी बेस्ड ऑन एफआईआर है, बेस्ड ऑन अपराधियों के साथियों पे, रजिस्टर्स पे है। तो इसलिए वो भी डाटाबेस पूरा सही रहेगा और एक पैटर्न पे काम करने वाले गैंग्स का एक रोबस्टिक व्यू आपको मिलेगा। और किसी भी क्राइम डिटेक्शन में इसका यूज किया सकता है कि लूट हुई है तो लूट से संबंधित अपराधी एक संदिग्ध लगा तो उसकी कौन कौन सी गैंग ऑपरेटिव है, जेल में है, बेल पे है, कैसे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये सामने श्रवण यादव डिटेल्स है, क्रिमिनल फोटोज, ये फोटो मतलब आप लोगों ने खींच करके रखी हुई हैं, और ये फिर अब ये ऐप, फेस रिकॉग्निशन ऐप के ही जरिए ये सब आप लोग उसका पूरा गैंग चार्ट बनाएंगे? जी, फेस के जरिए क्रिमिनल की पहचान होगी, फिर क्रिमिनल लिंक के जरिए उसकी एनालिसिस, रोबोस्टिक एनालिसिस हो जाएगी। क्रिमिनल लिंक्स कैसे वो अन्य अपराधों से मिले, उसकी गैंग एनालिसिस एक तरह से कह ले, एक वर्चुअल गैंग एनालिसिस तैयार हो जाएगी। जो स्टेट का गैंग चार्ट बनता है उसकी तरह एक गैंग चार्ट आपको मिल जाएगा कि इस अपराध से जुड़े हुए कौन कौन से अपराधी इसके साथ अपराध में शामिल रहे। एक सवाल ये कि जब हम अपराधियों की आप अभी बात कर रहे थे जब हम लोग, तो आपने कहा नंबरिंग की गई है, कलरिंग की गई है, तो ये नंबरिंग और कलरिंग क्या है? एक काफी इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया गया था। आईपीसी के अपराध, अन्य श्रेणी के अपराध, शरीर संबंधी प्रॉपर्टी ऑफेंसेज, अन्य कार्रवाई, गुंडा, गैंगस्टर, इस चीजों को देखते हुए हम लोगों ने इस सारे कार्रवाइयों को देखते हुए हमने उसकी ग्रेविटी के हिसाब से, क्राइम पैटर्न के हिसाब से, क्राइम के दिन और रात में होने के हिसाब से एक नंबरिंग दिया गया। हर क्राइम को उसकी ग्रेविटी, उसके प्रारूप को देखते हुए, स्वरूप को देखते हुए एक नंबर दिया गया है और वो नंबर उनके क्राइम पैटर्न के साथ ऐड होता जाएगा। इस तरह हर क्रिमिनल के साथ एक नंबर फिक्स होगा। साथ ही
क्रिमिनल किस तरह का है उस पर एक कलर कोडिंग, बीट कर्मचारी को आसानी से चीजें समझ में आए इसलिए एक कलर कोडिंग भी की गई है कि जैसे कोई अपराधी मृत हो गया है तो ब्लैक कलर से कर दिया, उसका वेरिफिकेशन केवल एक बार होना है। इसी तरह एक्सपॉन्डिंग कर रहा है, इनामी अपराधी है, वांटेड अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, तो उसकी सबकी अलग अलग कलर दिया गया और उसी के हिसाब से एक प्रारूप बनाकर उसको नियमित अंतराल पे कितने दिन पे उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका एक पॉपअप जनरेट होगा और जो लंबित सत्यापन हमारे बीट कर्मचारी पे दिखाई पड़ेगा उसको उस गांव में जाकर के उस अपराधी का सत्यापन करना होगा। उस गांव के लैंडमार्क्स के साथ जियो टैगिंग से उससे मिलान भी है ताकि वो जाकर के ही सत्यापन कर पाए, इसकी भी व्यवस्था रखी गई है कि जाकर थाने से बैठ करके नहीं वेरिफिकेशन, नहीं, वो जियो टैगिंग करके हम लोग एक जियो फेंसिंग की तरीके से इसको डेवलप किया है ताकि कर्मचारी, नो योर क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट ही है अपने कर्मचारी, अपने अपराधी को जानो, तभी वो क्राइम डिटेक्शन पे पूरी तरह से सफल हो पाएगा। तो वहां जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट लेगा, उसकी और इन्फॉर्मेशन जो ऐप में मानी गई है उसको फीड करेगा, कुछ ड्रॉप डाउन पे दिया गया, फोटो खींचने की सुविधा दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा दी गई है। इस तरह से एक रोबोस्टिक इन्फॉर्मेशन तैयार करने का प्रयास किया गया है। एक सवाल ये कि ये तो आपकी पुलिसिंग का हिस्सा हो गए जो इनडायरेक्ट वे में पब्लिक के लिए यूजफुल है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है गुमशुदा लोगों की तलाश में, पुलिस भी बहुत नकार देती है ऐसे लोगों का कि पुलिस गुमशुदा लोगों पर बहुत फोकस नहीं करती, खास करके बच्चों के लेकर के, लड़कियों को लेकर के, तो उसको वो क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड है वो इशू है, जिस परिवार का बच्चा बेटी गायब होती है वो परेशान होता है लेकिन मदद नहीं मिल पाती, लेकिन क्या यक्ष ऐप में उसका भी आप लोगों ने समाधान निकाला है? एक इसका एक बहुत ही ढंग से इस पे सोचा गया, एक सिस्टम विकसित किया गया है। कोई भी आदमी किसी भी थाने से गुमशुदा होता है तो उसका थाने पे गुमशुदा में हम उसको दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद इसका एक्सेस हमने बीट कर्मचारी तक दिया है। कोई भी बच्चा रेलवे स्टेशन पे, पार्क में, घर में किसी आदमी को संदिग्ध अवस्था में बच्चा मिलता है, केवल हमारा बीट कर्मचारी उसकी फोटो खींचेगा। फोटो खींचते ही अगर वो लापता बच्चे की सूची में किसी थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है तो उसका मैचिंग आ जाएगा, वो किस थाने से दर्ज है, कौन उसे लीगल गार्जियन है, वो सारी डिटेल उसमें मौजूद रहेगी जिससे हम उस बच्चे को पता करके उसके लीगल गार्जियन तक पहुंचा सकते हैं। एक तरीके से लापता बच्चों की या और एक अज्ञात लाश को भी आप लोग शिनाख्त कर सके। कई अपराधी, जौनपुर का अपराधी है, लखनऊ में मारा गया एक्सीडेंट में, तो आप लोग रिकॉग्नाइज कर? बिल्कुल, अगर उसका फेस हमारे आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा तो उसके फोटो खींचते ही अज्ञात 100 की भी पहचान की जा सकती है कि अगर ये अपराधी रिकॉर्ड में दर्ज था तो फला अपराधी था जिसकी डेड बॉडी यहाँ प्राप्त हुई है, संबंधित थाने को इन्फॉर्म करके आगे की विधिक कार्रवाई इस पर की जा सकती है। कितने अपराधी आपके डेटाबेस में आ गए हैं? क्योंकि बड़े उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, और सबसे भाई आबादी है तो वहीं पे अपराध होंगे, अपराधी भी होंगे, तो कितने अपराधियों का डेटाबेस आपके पास तैयार हो गया? हमारे पास जो पहले से ऐप चल रहे थे उसके सारे डेटाबेस को हम इसमें मर्ज कर रहे हैं, तो 30 से 35 हजार क्रिमिनल हमारे पहचान में पहले से रजिस्टर्ड थे, लगभग 10 लाख के आसपास क्रिमिनल हमारे त्रिनेत में रजिस्टर्ड थे, और इसी तरह अन्य हमारे डाटाबेस और थानों से रजिस्टर्ड थे, वो हम लोग सभी डाटा को यहाँ पे सिंक करके उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। साथ ही ये रोज चलने वाली प्रक्रिया है, जो भी अपराधी गिरफ्तार होगा उसका डाटाबेस हम बनाएंगे और बाद में उसका सत्यापन अपने कितना 12 लाख, 12.5 लाख के आसपास डाटा हमारा बना हुआ है अपराधियों का? जी, अपराधियों का। मतलब कोई जौनपुर का अपराधी या बनारस का अपराधी होगा और वो सोचे कि झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद में अपराध करेगा और आपकी नजर में आएगा तो आप फोटो खींच के पता भी चलेगा। जी, ये सबसे यूनिक मॉडल यही है कि जब भी कोई अरेस्ट पर्सन हमारे थाने पे लाया जाएगा उसका फोटो खींचना है, फोटो खींचते ही उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, पास्ट क्राइम हिस्ट्री, पास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, अन्य अपराधों में उसका इन्वॉल्वमेंट, गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई सब उसको प्रदर्शित होंगी। नए क्रिमिनल रिकॉर्ड को उसमें अपडेट करना होगा और जो जो डाटा फील्ड हमारे यहाँ सिंक नहीं हुए हैं या डाटा नहीं भरा गया उसको हमें अपडेट करना रहेगा। तो वन टाइम प्रैक्टिस है, हम लोग इस पे एक सघन अभियान चला करके सभी को इसमें प्रशिक्षित किया जाना है। एक बड़ा टास्क है इसमें, हमें बीट लेवल कर्मचारियों तक इसको प्रशिक्षित किया जाना है। उस पर आप देख ही रहे हैं कंट्रोल रूम के कर्मचारी भी खुद ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे इनके साथ साथ सभी लोग लगेंगे और हम लोग इसको चाहेंगे कि ये सबके लिए यूजफुल ऐप बना है तो काफी इसका उपयोग किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे साथ यूपीएसटीएफ के वो अफसर दीपक सिंह जिन्होंने इस यक्ष ऐप को टेक्नोलॉजी के साथ पुलिसिंग के लिए बेहतर बनाया। उम्मीद है कि यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस की गली से बड़े शहरों तक घूमने वाला हर अपराधी पुलिस की नजर में होगा और अगर पुलिस अधिकारी के कर्मचारी की नजर में उसके कैमरे पर उसकी फोटो खींची तो उसकी कुंडली भी सामने आएगी और कानूनी शिकंजा कसेगा। यही बेहतर पुलिसिंग के उद्देश्य के साथ यक्ष ऐप को लॉन्च किया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।